कैंसिल हुआ है, तो उसका थोड़ा स्पष्टीकरण। अपने जब योजना के लिए या श्रमिक डायरी के पंजीयन के लिए आवेदन करते हैं तो एक निर्माण श्रमिक मतलब कमठा मजदूर होने का प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। तो उसमें नरेगा की भी आप डिटेल लगाते हो कि मैंने नरेगा में काम किया, या ठेकेदार का या किसी व्यक्ति का प्रमाण पत्र लगाते हो कि मैंने इस व्यक्ति के यहाँ पर काम किया। तो 90 से अधिक दिन का होना चाहिए कि कौन से टाइम में वो 90 दिन। आज मैं फॉर्म भर रहा हूँ, आज मैं फॉर्म भर रहा हूँ, आज तारीख है 4 मार्च 2021। तो 4 मार्च मान लो, आप सीधे ले लो 4 मार्च 2020 से और 2021 के बीच में, 4 मार्च 2021 के बीच में जितने दिन आपने काम किए नरेगा में वही गिने जाएंगे। इसके अलावा जो काम आगे पीछे हैं वो नहीं गिने जाएंगे। मतलब वित्तीय वर्ष से भी मतलब नहीं है। आपको तो आज फॉर्म भर रहे हैं एक पहले, ठीक है, आज तारीख इस साल की वही किसी महीने की, उसके बीच में 90 या 90 से अधिक दिन का अपना काम है नरेगा का, तो फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन उस दौरान अगर अपने नरेगा में 60 दिन है, 50 दिन है, तो एक मजदूर 365 दिन में से सिर्फ 90 दिन या 100 दिन ही काम नहीं करता होगा, बाकी जो 265 दिन बचे वो भी काम करता होगा, कोई दूसरा काम करता होगा कमठाने का कहीं पे, तो बाकी दिनों का प्रमाण पत्र आप वहां से लगवा सकते हो। जैसे किसी व्यक्ति का 60 दिन नरेगा में है तो 30 या 35, 40 जितने भी दिन उसने एक्स्ट्रा किसी ठेकेदार के पास, किसी के घर पे कोई काम किया है कमठा का, तो उनका प्रमाण पत्र साथ में लगा दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नरेगा में आपके 60 है तो नहीं होगा, बाकी दिन जहाँ काम किया है उस साल में वो डिटेल लगा दो, ठीक है, दोनों लगा सकते हो। सर, इसमें एक केस ऐसा आया कि जिस आदमी ने ठेकेदारी का साइन किए और उसका ये आया कि उसने डायरी भरी, क्योंकि भी मजदूर के घर पे मजदूर काम करने गया, तो ये मजदूर कैसे ठेकेदार बन गया, क्योंकि उसके अब 10 लाख के ऊपर का मकान है तो आप सेंस ले सकते हैं, लेकिन 1-2 लाख रुपए में अगर कोई मजदूरी करने जाता है तो उसका भी तो वैलिड है ना, तो उसमें उसका क्या चाहिए? ऐसे कई रिजेक्शन है, ये चाहे भिलवाड़ा के भी है और राजसमंद के भी है। उसके आपने रिजेक्ट हुआ, उसका कारण लिख दिया कि जो नियोजक है वो श्रम विभाग की योजनाओं में पंजीकृत है। तो वो मतलब मैं यदि मेरा घर बना रहा और मेरे वहां को मजदूर काम कर रहा है तो मैं भी तो मजदूर हो सकता हूँ ना, मैं भी तो पंजीकृत हो सकता हूँ। ऐसे कई रिजेक्शन है, ऐसे उदयपुर में भी है। हाँ, तो वो तो अब ऐसा एक कारण लिख दिया इन्होंने कि भाई जिसका आपने मान लियो कि नरेगा में काम किया या कमठाना पे किसी मजदूर के घर काम किया, और जब आपने अपना फॉर्म भरा तो इन्होंने लिख दिया उसमें कि इसने मजदूर के यहाँ काम किया, तो ये फॉर्म रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मजदूर अपना घर नहीं बना सकता क्या, तो वो तो कहीं भी कर सकता है ना काम अपना। तो ऐसे कई रिजेक्शन है इसमें निरस्त करने के कारण है, जिसमें लिख दिया कि नियोजक स्वयं पंजीकृत है, तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे मतलब कई उसमें आपके जो आए लिस्ट उसमें कई नाम ऐसे हैं जिनका केवल इसी वजह से रिजेक्शन किया गया है। फिर ये जो आप कह रहे थे कि कुछ फॉर्म में हमने ऐसे देखा जिसमें उन्होंने 4-5 जगह के फॉर्म लगते हैं, उसमें नरेगा में उसने 10 दिन काम किया, फिर 5-4 जगह ठेकेदारों से अलग अलग काम किया, तो उन्होंने किस जगह तो केवल ठेकेदारों का जो था उसका उन्होंने काउंट करके कह दिया कि नरेगा में इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो उस वजह से रिजेक्ट हो गया अलग, जबकि जॉब कार्ड की उसकी एंट्री लगी हुई है। फिर नरेगा में कई बार आधार नंबर कार्ड उसके सचिव के मांगे जा रहे हैं, ये खैर पॉलिसी लेवल का मैटर है, हम उसको भी उठाएंगे जयपुर, लेकिन सचिव का आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है, उसका कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, और उससे सरपंच और सचिव से सील लगा के मांगा जाता है। अब क्या जरूरत है, जबकि नरेगा में वो 90 दिन यदि है तो अपने आप में ही प्रमाणिक है वो, क्योंकि वो सरकार का दस्तावेज है। वो जॉब कार्ड की वो वेबसाइट से जो लिस्ट निकलती है वो सरकार की ऑथेंटिक वेबसाइट है, उससे निकल के जब लिस्ट आ रही है, उसके बावजूद कोई सरपंच सचिव उस पर दस्तखत नहीं करे, तब भी मुझे लगता है कि उसके रिजेक्ट का कोई कारण नहीं होना चाहिए। और वो केवल इस वजह से रिजेक्ट हो गया उसमें कि इसमें सरपंच का सिग्नेचर नहीं है या सचिव का दस्तखत नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसमें जरूरत नहीं है। आप किसी ठेकेदार के नियोजक या उनके जगह करते हो तो समझ में आता है, लेकिन जहां नरेगा का मामला है और वहां यदि 90 दिन है उसके, तो वो अपने आप में प्रमाणिक है। उस एनआईसी की वेबसाइट से जो लिस्ट निकलती है, जॉब कार्ड की कॉपी लगती है। तो आप कह रहे हैं प्रमाणित करवाना एनआईसी की वेबसाइट से वो एक कदम आगे है, हम उससे एक कदम